नमस्कार साथियों, यदि आप बीए पार्ट सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट म्यूजियम एंड म्यूलॉजी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। संग्रहालयों की उत्पत्ति क्या है? संग्रहालयों की उत्पत्ति ग्रीस और रोम जैसे प्राचीन सभ्यताओं में हुई है, जहां मंदिरों और निजी संग्रहों में कला और कलाकृतियाँ रखी जाती थी। संग्रहालय शब्द ग्रीक शब्द माउसियन से आया है, जिसका अर्थ होता है कला और शिक्षा की देवी। म्यूज को समर्पित एक स्थान है। संग्रहालय शब्द का अर्थ क्या होता है? संग्रहालय शब्द एक ऐसी संस्था को संदर्भित करता है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक या वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं को एकत्रित, संरक्षित, प्रदर्शित करती है। ये सार्वजनिक शिक्षा, सांस्कृतिक संवर्धन और मूल्यवान कलाकृतियों के संरक्षण के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करती है। संग्रहालयों को कैसे परिभाषित किया जाता है? संग्रहालय समाज की सेवा में एक गैर लाभकारी स्थायी संस्था है जो शिक्षा, अध्ययन और आनंद के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक मूल्य की वस्तुओं को प्राप्त, संरक्षित, शोध और प्रदर्शित करती है। यह अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है। अब अन्य क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। संग्रहालयों के मुख्य उद्देश्य क्या है? संग्रहालयों का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, जो जनता को शिक्षित करना, शोध को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक संवर्धन प्रदान करना। वे मानव इतिहास और विविधता को दर्शाने वाले संग्रहों को प्रदर्शित करके सीखने, रचनात्मक और सामाजिक संपर्क के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। संग्रहालयों के प्रकार क्या हैं? संग्रहालय फोकस के अनुसार भिन्न होते हैं, जिनमें कला संग्रहालय, इतिहास संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय आदि, जो संग्रह के आधार पर अलग अलग शैक्षिक, सांस्कृतिक और संरक्षण लक्ष्यों को पूरा करते हैं। आधुनिक संग्रहालय दर्शकों को कैसे आकर्षित करते हैं? आधुनिक संग्रहालय दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इंटरैक्टिव प्रदर्शनियाँ, डिजिटल डिस्प्ले, वर्चुअल टूर का उपयोग करते हैं। वे संग्रहालयों की सामाजिक भूमिका क्या है? संग्रहालय सामुदायिक जुड़ाव, सामाजिक समावेश और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन, संग्रहालय विज्ञान क्या है और ये संग्रहालय शास्त्र से किस प्रकार भिन्न है? संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संचालन के व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित होता है, जिसमें प्रदर्शनी डिजाइन, प्रदर्शन तकनीकें, आगंतुक जुड़ाव शामिल हैं। संग्रहालय में निवारक संरक्षण क्या है? निवारक संरक्षण कलाकृतियों को नुकसान से बचाने के उपाय शामिल है, जिसमें नमी, रोशनी, कीटों जैसे पर्यावरणीय कारकों को नियंत्रित करता है। उचित भंडारण का उपयोग करना, समय के साथ गिरावट को रोकने के लिए हैंडलिंग को कम करना शामिल है। संग्रहालय समुदाय के साथ कैसे जुड़ते हैं? संग्रहालय आउटरीच कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थानीय कलाकारों और स्कूलों के साथ सहयोग के माध्यम से समुदाय को जोड़ते हैं। संग्रहालय नैतिकता के महत्व की व्याख्या करें। संग्रहालय नैतिकता कलाकृतियों के जिम्मेदार संग्रह, प्रदर्शन और प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है। नैतिक अभ्यास अधिग्रहण में पारदर्शिता, सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान और विविध दृष्टिकोणों के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित करती है। संग्रहालयों के इतिहास में लोवर संग्रहालय का महत्व क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1793 में स्थापित लोवर संग्रहालय सार्वजनिक संग्रहालयों के विकास में एक मील का पत्थर है। शुरू में एक शाही महल, यह कला तक पहुंचने को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक संग्रहालय बना गया है। अब अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 19वीं सदी ने संग्रहालयों के विकास में कैसे योगदान दिया? 19वीं सदी में राष्ट्रवाद और औद्योगिकीकरण के उदय के साथ संग्रहालयों का विस्तार हुआ। कई यूरोपीय देशों ने राष्ट्रीय पहचान को संरक्षित करने और अब हम चर्चा करते हैं इकाई नंबर 2 पर। वैश्विक संदर्भ में संग्रहालयों की उत्पत्ति क्या है? यानी कि इकाई 1 के क्वेश्चन को बढ़ाकर इकाई 2 में डाला गया है। पुनर्जागरण ने संग्रहालयों के विकास में कैसे योगदान दिया है? पुनर्जागरण के दौरान कला, विज्ञान, पुरावैशों के प्रति आकर्षण निजी संग्रहों के निर्माण को जन्म दिया, जिसे जिज्ञासुओं के कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। संग्रहालयों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत में संग्रहालयों के विकास को कैसे प्रभावित किया है? यानी कि जो यूरोपीय दशकों के लिए भारतीय कलाकृतियों के संग्रह प्रदर्शन को बढ़ावा देकर संग्रहालय विकास को प्रभावित किया है। भारत में निजी संग्रहालयों का महत्व क्या है? भारत में संग्रहालयों के भविष्य की संभावना क्या है?
ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। विषयगत संग्रहालय क्या होता है, आभासी संग्रहालय क्या होता है, यह संग्रहालयों के प्रकार होते हैं अलग अलग। अब हम पढ़ते हैं इकाई नंबर 3, संग्रहालय संचालन में एक संग्रहालय पेशेवर की क्या भूमिका होती है और एक संग्रहालय पेशेवर बनने के लिए योग्यताएं क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है। क्षेत्रीय संगठन संग्रहालय के वित्त पोषण की वकालत कैसे करते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय का संगठन का हिस्सा होने के लाभ क्या होते हैं। संग्रहालय शिक्षा में ICOM की आचार संहिता की क्या भूमिका होती है। ICOM आचार संहिता संग्रहालय अधिग्रहण को कैसे प्रभावित करती है। ICOM के फुल फॉर्म याद कर लें, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है हर बार। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अन्य एग्ज़ाम की वीडियो भी आपको मिलती रहे और कॉलेज के अन्य एग्ज़ाम का पेपर है तो कमेंट कर दें जिससे मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ सकता हूँ। धन्यवाद।